मंत्रियों से सवाल पूछा तो जाएंगे जेल। जी हाँ, ये किसी आम जनता के लिए नहीं बल्कि पत्रकारों के लिए कह रही हूँ। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। यूपी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद आम जनता तो छोड़िए, पत्रकार भी अब सवाल पूछना बंद कर देंगे। और जिस प्रकार से लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया चाटुकारिता कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से सोशल मीडिया के यानी कि डिजिटल यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर जो चलाते हैं वो लोग भी अब सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि सरकार और सत्ता में बैठे लोगों की वाह वाह करेंगे। चंदौसी के बुद्धनगर खंडवा से एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गुलाब देवी जो कि वहां की शिक्षा मंत्री, और सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और सिर्फ यही नहीं, विधायक भी हैं। दरअसल जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, उस पत्रकार का नाम है संजय राणा। वो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है मुरादाबाद उजाला। उस पत्रकार ने बस एक सवाल कर लिया कि आखिरकार आपने जो दावे किए थे हम लोगों से वो अभी तक पूरे क्यों नहीं किए। सत्ता में आए हुए तो आपको सालों साल हो गए हैं, बावजूद इसके आपने शपथ लेते हुए भी ये कहा था कि आप सारी की सारी सड़कों के साथ साथ स्कूलों तक की व्यवस्था को चकाचक कर देंगी। अफसोसन आपने ऐसा किया नहीं। पत्रकार ने सवाल तो बड़ी ही बेबाकी से किया, लेकिन अफसोसन मंत्री जी को ये बुरा लग गया। गुलाब देवी बीजेपी से हैं और उन्होंने उस पर क्या कहा। शालीनता सज्जनता तो छोड़िए, सीधे तू तड़ाक पे आ गई और जवाब देते उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी निगाहें बड़ी देर से देख रही थी, और उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने वहाँ के लोगों से मारपीट करी, बदतमीजी करी, बदसलूकी करी। हालांकि ये मुकदमा जो है मंत्री जी ने दर्ज नहीं कराया। जाहिर तौर पर अब सवाल, आग लगी है तो धुआं तो उठेगा, लेकिन मंत्री जी इसमें शामिल नहीं होना चाहती। आपको बता दें, शुभम राघव नाम के एक इंसान हैं जो कि उन्हीं के गांव में रहते हैं। शुभम राघव जी का कहना है दरअसल संजय राणा उनसे बदसलूकी करते थे और उन्हें जान से मार देने की धमकी दी थी। इसी को लेकर उन्होंने थाने में जाकर कंप्लेन करवा दी, जिस पर एसएचओ सत्येंद्र पवार जी क्या कहते हैं, ऐसे सत्येंद्र पवार जी कहते हैं मंत्री जी ने तो कुछ किया ही नहीं है और उन्होंने तो इस मामले को दर्ज भी नहीं कराया। दरअसल ये जो पत्रकार है संजय राणा, ये आए दिन आम जनता के साथ मार पिटाई करता रहता है, झूठी खबरें फैलाता रहता है। इसीलिए हमने इनके ऊपर धारा 323, 504 और 506 दर्ज करा दिए। इन धाराओं के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देना चाहूंगी कि धारा 323 का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपको जान से मार देने की धमकी देता है, जिसमें 1 साल तक आपको जमानत भी नहीं होगी और साथ ही साथ 1000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब धारा 504 और 506 भी यही बताती हैं, जिसमें 2 साल तक जेल हो सकती है। धाराएं तो इतनी ज़्यादा लगा दी कि मानो उन्होंने किसी का कत्ल किया हो। हालांकि ये जो यूपी की खबर आई है, ये वही यूपी है जहां पर राम राज चल रहा है। जी हाँ, ये वही यूपी है जहां पर जो अमृतकाल का बजट चल रहा है। ये वही यूपी है जहां योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उनके आने के बाद तो सुरक्षा चकाचक हो गई है। हाँ, हालांकि वो अलग बात है कि मनीषा वाल्मीकि के बलात्कारियों को जो छूट दे दी गई और जिस प्रकार से उन्हें छोड़ दिया गया वो शर्मनाक है। और किस किस्म का घटिया है उस बात का अंदाज़ा तो आप इसी से लगा सकते हैं कि सालों साल लोगों ने इंतजार किया इस ख्वाब में कि आज नहीं तो कल मनीषा वाल्मीकि जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, उन्हें मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिलेगा। अफसोसन ऐसा हुआ नहीं। देखिए ट्विटर पर किस प्रकार से गुलाब देवी जी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, गुलाब देवी जी जो कि बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लिखती हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करें, प्रेरणा हर दिन करते रहें। देखिए फोटो में तस्वीर, एक बुक पकड़ी हुई है और किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रही है। अफसोसन जिनकी ये निगाहें देख रही थी, अगर उनकी निगाहें देखना छोड़कर अपने गांव में, अपनी विधानसभा में काम को देख लेती तो शायद ये दुर्दशा नहीं आती कि एक पत्रकार को बार बार अपनी आवाज़ उठानी पड़ती। और उठानी नहीं, अब तो इस प्रकार से दबाई गई है कि उसे जेल हो गई है, एफआईआर हो गई है झूठे मुकदमों में। हालांकि पिता रघुनाथ सिंह जी क्या कहते हैं, पिता रघुनाथ सिंह जी कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्या मामला है। हालांकि शुभम ने जो भी उन पे कंप्लेन करवाई है वो सरासर झूठ है। वो आए दिन हमारा लड़का संजय राणा गलियों की, मोहल्लों की खबरें बनाता है, वायरल करता है, लेकिन एक पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने प्रत्यक्ष रूप से मंत्री जी से सवाल पूछ लिया। जो सवाल उससे आम जनता कर रही थी वही सवाल जाकर उसने मंत्री जी से कर लिया।
तो कितना महंगा पड़ गया आप सोचिए ज़रा। देखिए किस प्रकार से क्या था पूरा मामला, वो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। संजय राणा जी अब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मंत्री ने पुलिस से कहा कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किया, मैंने कोई गाली गलौज नहीं की, मेरे पास पूरा वीडियो है, मेरे ऊपर लगे सारे आरोप गलत है। संजय राणा पत्रकार जी बताते हैं ये मामले में उन्होंने सवालात, ऐसे क्या सवाल थे, अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसा भी आखिरकार संजय राणा ने क्या पूछ लिया कि उन पर इतनी सारी धाराएं लगा दी गई, उन्हें तुरंत जेल में बंद कर लिया गया, उन पर तुरंत कार्यवाही करी गई जैसे कि उन्होंने कोई घनघोर अपराध कर लिया। तो उन्होंने क्या अपराध किया था, उन्होंने सवालों में पूछ लिया कि बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, ना ही यहाँ पर सरकारी शौचालय है। आपने कहा था कि मंदिर से लेकर इस रोड को पक्का कराऊंगी, अभी तक ये रास्ता कच्चा है, बाइक से क्या पैदल चलने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। आपने देवी माँ के मंदिर की बाउंड्री का वादा भी किया था, आपने अभी तक उस पर भी कार्यवाही नहीं की है। आपके दफ्तर पर गांव के लोग गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद गुलाब देवी जी इतना भड़क जाती हैं कि तहजीब और तमीज़ तो छोड़ दीजिए, वो तू तड़ाक करके बात करती हैं और कहती हैं तेरी निगाहें मैं बहुत देर से पहचान रही थी, जब तू वहाँ खड़ा था तभी मैं तेरी निगाहें पहचान रही थी, जो बातें तूने कही हैं सारी बातें ठीक है, अभी समय नहीं है। मंत्री जी के पास अभी समय नहीं है, भले ही 4 साल बीत जाएं, 8 साल बीत जाएं, सत्ता में काबिज होके वो भूल गई हैं कि आखिरकार वो क्या काम करवाने आई थी। वो तो अलग बात है कि उन्होंने दावे किए थे कि बाउंड्री बनवा देंगी, सड़कें चकाचक करा देंगी, शौचालय की व्यवस्था कर देंगी। ये वही बीजेपी सरकार है जहां पर आपको याद होगा 2018 में मोदी जी ने भाषण देते हुए क्या कहा था कि महज 1 हफ्ते में हमने बिहार में 8,50,000 शौचालय बनाए हैं। इस हिसाब से अगर आप आंकड़ा गिनाने बैठेंगे 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे यानी कि 1 घंटे में तकरीबन 5,000 से भी अधिक शौचालय बनवाए हैं, ऐसा मोदी जी का कहना है। ये जुमलेबाजों की सरकार है, इसका कारण तो आप साफ तौर पर समझ गए होंगे, क्योंकि जनता जिस कदर परेशान है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहती हैं गांव कुंदनपुर तू भूल गया, कुंदनपुर भी मेरा है, बुद्धनगर भी मेरा है, ये दोनों ही गांव मेरे हैं, मैंने जो भी वादे किए हैं मैं उन्हें पूरा करूंगी, जो काम तुमने बताए हैं सभी काम होंगे, सभी काम होंगे। और कहती हैं कि मैंने सारे काम तो पूरे कर ही दिए हैं, अब किन कामों की आवश्यकता पड़ रही है। तो देख लीजिए, तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही होगी संजय राणा की। हालांकि अब इन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन ये कितना डरावना है कि आम जनता तो बहुत दूर की बात है, अगर एक पत्रकार भी सवाल पूछ लेता है, अगर आप चाटुकारिता करते हैं तो आपको बेबाक निडर पत्रकार बोला जाएगा, लेकिन अगर आप सवाल कर लेते हैं वो भी सत्ता में काबिज लोगों से, तो आपसे कुछ ना पूछा जाएगा, ना आपको कुछ बताया जाएगा, सीधा उठाकर FIR दर्ज की जाएगी और SHO साहब तक का ये बयान आएगा कि उन्होंने गलती की थी, उन्होंने आपस में लड़ाई करी और जान से मार देने की धमकी दी। देखिए किस प्रकार से सत्ता में काबिज लोग आम जनता के साथ साथ पत्रकारों को भी डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन संजय राणा जैसे और न जाने कितने ही YouTube चैनल अभी ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ बेबाकी से उठाते हैं, वो उठाएं भी क्यों ना जब उनके साथ आप जैसी जनता मौजूद है। उन्हें पता है कि आप लोग हमारा समर्थन है, आप लोग हमारा सहारा हैं। अभी भी जागरूकता की कमी जरूर है, लेकिन आवश्यकता परिपूर्ण होनी चाहिए। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों की राय जान लेना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। 21वीं शताब्दी और इस कलयुग को अमृतकाल जो कहा जा रहा है, उस अमृतकाल में आम जनता के साथ पत्रकार कितने निडर होंगे, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि किस प्रकार से उन पर कार्यवाही की जा रही है। ये एक चिंता का विषय है, ये एक सोच विचार का विषय है। आप सोच विचार के साथ अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।